एक गाना चल गया था, बम्बई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, फिर भी नहीं मिला सजना। अरे तू इटावा तो आई, यहाँ आती तो तेरा काम हो सकता था। मैं निवेदन करता हूं कि आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता उनके जिम्मे थी और आज उनका काव्य पाठ होना है। हम सब लोग बहुत प्यार के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ, बड़े सम्मान के साथ भाई धमचक जी को आमंत्रित करें। बहुत जोरदार तालियां बजाकर। मैं ये कहना चाहता हूं कि महानगरों में अगर धन कविता सुनता है तो ये वो इटावा है जहां लोगों का मन कविता सुनता है। इसलिए आप कविता के संस्कार हैं, कुसंस्कार तो महानगरों में फैल रहे हैं। मैं एक मित्र के यहाँ गया तो उसके 5 साल का बच्चे ने मेरे पैर छुए तो मैंने कहा तुम्हारा बच्चा बड़ा संस्कारवान है। बोले देख नहीं रहे हो कितना सुंदर है, बाल शाहरुख खान जैसे, गाल गोविंदा जैसे, आंखें ऋतिक रोशन जैसी, बॉडी सलमान खान जैसी। मैंने कहा एक बात बता, इसमें सारा मटेरियल दूसरे का ही है कि घर का भी कुछ लगा है? तो ये टीवी संस्कार फिल्मों से आ रहे हैं बच्चों में। कहाँ से आ रहे हैं? टीवी फिल्म देखते हैं बच्चे। एक बार मुझे याद आ रहा कि एक बार टीवी पर फिल्म चल रही थी शोले। जैसे फिल्म खत्म हुई तो पति ने गब्बर सिंह के अंदाज में पत्नी से कहा कि अरे ओ छमिया हमको भी एक ठुमका दिखाई दो। तो उसका 5 साल का बच्चा बोल उठा, बसंती इस कुत्ते के सामने मत नाचना। तो ये संस्कार आ रहे हैं बच्चों टीवी में। अच्छा, ये टीवी के माध्यम से बच्चे बिगड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं, अर्थ निकालो अनर्थ निकल आता है। एक गाना चल गया था, बम्बई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, फिर भी नहीं मिला सजना। अरे तू इटावा तो आई, यहाँ आती तो तेरा काम हो सकता था। अच्छा, इन फिल्मी गानों पर सबसे पहले हमारे शैल चतुर्वेदी जी ने कविता लिखना प्रारंभ किया। मैंने उनके साथ कई कवि सम्मेलन में यात्रा की। वो फिल्मों में काम करते थे इसलिए फिल्मों पे कविता लिखते थे। अच्छा, वो फिल्मी गानों पर चलते चलते कविता लिख देते। एक बार उनके साथ ट्रेन में यात्रा कर रहा था, इतने में एक यात्री बोला कि रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, आंख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। पीछे से शैल चतुर्वेदी जी बोले, देखता नहीं तेरे से वो 10 साल बड़ी है, वो तेरे लिए नहीं वो तो मेरे लिए खड़ी। तो पिछले दिनों एक गाना चला, फिल्म चल रही, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। अब देखिए हमारे यहाँ जब फिल्में बनती है, कश्मीर पे बनती है, किस पे बनती है, तो लोग आपत्ति लेते हैं फिल्में नहीं बनना चाहिए। पर जब हमारी सभ्यता और संस्कृति पर प्रहार हुआ, द्विअर्थे गाने चले, ऐसे ऐसे गाने चले, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे दिल है दिल, ऐसे ऐसे गाने चले। वो सरकारी लोग खटिया जाड़ा लगे। फिर इन गानों पर किसी ने आज तक विरोध नहीं किया। मगर मैं एक कवि होने के नाते अश्लील गाने के ऊपर एक अच्छी कविता कैसे बन सकती है मैं सुनाना चाहता हूं। और सुनिएगा कि कुछ कुछ कैसे होता है। मैंने बहुत सारे लोगों से सीमा जी मैंने इंटरव्यू लिया, कुछ चुनिंदा इंटरव्यू में आपको सुनाना चाहता हूं कि सबसे पहले पंक्तियां देखिए, कविता का ध्यान चाहूंगा आपका। कि सबसे पहले मैंने एक बुढ़े व्यक्ति से पूछा, बाबा, सबसे पहले मैंने एक बुढ़े व्यक्ति से पूछा, बाबा क्या तुम्हें कुछ कुछ होता है? वो बोला, इस बुढ़ापे में क्या खाक होता है? कुछ कुछ के अलावा सब कुछ होता है। फिर मैंने बुढ़ी अम्मा से पूछा, माता जी क्या तुम्हें कुछ कुछ होता है? अब माता जी का जवाब सुनना और आनंद लेना। मैंने बुढ़ी अम्मा से पूछा, माता जी क्या तुम्हें कुछ कुछ होता है? वो पोपले मुंह से बोली, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, इस बुढ़ापे में किसी का साथ नहीं, ये बूढ़ा मन न हंसता है न रोता है, और इस बूढ़े शरीर में सब जगह से कुछ 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 होता है। इस बूढ़े शरीर में सब जगह से कुछ 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 होता है। फिर मैंने एक नौजवान कन्या से पूछा कि देवी, देवी क्या श्री देवी, क्या तुम्हें कुछ कुछ होता है? तो वो अपनी एक चप्पल निकाल के बोली, हाँ होता है, बताऊं? मैंने कहा बताना है तो फिर चप्पल पहन कर ही बताइए। मैंने कहा बताना है, चप्पल पहन कर ही बताइए, और कुछ कुछ कैसे होता है मुझे समझ में आ जाए इस तरह समझाइए। इतना सुनते ही वो मुस्कुराई, फिर मेरे पास आई और पास आकर बोली, भाई साहब, जब बेटी जैसी बहू को जिंदा जलाया जाता है तब कुछ कुछ होता है। वह बोली, भाई साहब, जब बेटी जैसी बहू को जिंदा जलाया जाता है तब कुछ कुछ होता है। पटेल व नेहरू वाली संसद में दागियों को बिठाया जाता है तब कुछ कुछ होता है। जब देश की सुरक्षा सौदे में कमीशन खाया जाता है तब कुछ कुछ होता है। जब नेताओं द्वारा पशुओं का चारा चबाया जाता है तब कुछ कुछ होता है। जब शहीद आजम भगत सिंह आजाद को आतंकवादी बताया जाता है तब कुछ कुछ होता है। जब राजघाट पर झूठी कस्मों को खाया जाता है तब कुछ कुछ होता है। और जब चोली के पीछे क्या है जैसे अश्लील गाने को सरेआम गाया जाता है
और भारत माँ की वंदना पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तब मेरा मन भीतर से रोता है, फिर मुझे कुछ कुछ होता है, फिर मुझे कुछ कुछ होता है, फिर मुझे कुछ कुछ। ये इस प्रकार की कई तरह की कविताएं बनती है साहब। अभी एक गाना, अभी हम हमारी स्थितियां देख रहे हैं, हम अभी 370 धारा हटी, मोदी जी ने 370 धारा हटाई, तो लोग उनसे पूछ रहे हैं कि तुमने ये 370 धारा किससे पूछ के हटाई, किससे पूछ के हटाई? तो मोदी जी ने कहा कि भाई मैंने किससे पूछ के हटाई ये बात अलग है, मगर तुम तो ये बताओ अपने बाप दादा से पूछ के कि उन्होंने किससे पूछ के लगाई। और 370 धारा क्या है? जैसे अभी हमारे यहाँ हम 70 साल से सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। अरे भाई जो चीज़ अपनी है उसके लिए रोज़ क्या चिल्लाना? जैसे अपने पिताजी हैं तो अपन क्या रोज़ मोहल्ले में चिल्लाते हैं, ये हमारे पिताजी, हमारे पिताजी, हमारे पिताजी। अच्छा रोज़ चिल्लाओ तो लोगों को शक होता है कि है भी कि नहीं। तो मैं कश्मीर के ऊपर कविता सुनाना चाहता हूँ। वर्तमान समय में जो कश्मीर की स्थिति है उस पर कुछ 8, 10, 15 पंक्ति की कविता है। अगर आप सुनना चाहते हैं एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। कि रोज कश्मीर में रोज लोग मारे जा रहे हैं, वो चाहता है पाकिस्तान की कश्मीर भारत से अलग हो जाए, इसके लिए वो अलगाववादियों आतंकवादियों को मदद कर रहा है, और आतंकवादी चाहते हैं कि वहाँ हिंदू से पलायन कर जाए, कश्मीर अलग हो जाए भारत से। पर हम ऐसा होने देना नहीं चाहते। इसलिए कहना चाहता हूँ कि रोज मर रहे हैं, मरने दो, सर कट रहे हैं, कटने दो, मगर किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान कभी मत बटने दो। क्योंकि जिस दिन देश बट गया, हिंदुस्तान विश्व के नक्शे में थोड़ा और कट गया, तो कष्ट बहुत बड़ा होगा। हिंदुस्तान की छाती पर एक और पाकिस्तान खड़ा होगा। इसलिए शरीर के हो जाएं भले ही खंड खंड, मगर देश को सदा रखेंगे अखंड। जागेगा यदि कोई गलत सपने लेकर, तो उसे चैन की नींद सोने नहीं देंगे। और हिंद का एक टुकड़ा हो गया तो हो गया, अब और टुकड़े नहीं होने देंगे। तो आग लगा देंगे उनके अरमानों में जो सोच रहे हैं ना कि भारत तेरे टुकड़े हो गए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनसे कहना चाहता हूं अलगाववादियों की आग लगा देंगे उनके अरमानों में। और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं उंगलियां हटा लो यदि डाल रखी हो कानों में। अरे बहुत वक्त दिया तुम्हें, अलगाववादियों से कहना चाहता हूं कि बहुत वक्त दिया तुम्हें भारत की मुख्य धारा में जोड़ने का, और आ गया है वक्त अब इनकी चमड़ियां तोड़ने का। कि अरे जिस दिन चंडी ने खप्पर उठा लिया हाथ में, तो वो पाकिस्तानी आका नहीं आने वाले साथ में। यदि उनसे संबंध बना लिए हों तो अब भी समय है तोड़ दो। और पानी में रहकर जीना है तो मगर से बैर छोड़ दो। कि कोई तुम्हें कुछ भी कहे कहने दो, और मर्यादाओं का देश हमारा, हमको तुम मर्यादा में रहने दो। क्योंकि मर्यादा जिस दिन म्यान से बाहर आ गई तो पता भी नहीं चलेगा वो कहां कहर ढा गई। अरे मोम सा है मन हमारा, कोई फौलाद नहीं है, और वीरों की सब संतानें हैं, कोई गीदड़ की औलाद नहीं। तो जीवन में हमने यदि गांधी की बोली का मान किया है तो ये मत भूलो कि चंद्रशेखर की गोली का भी सम्मान किया। तो बहक गए हो, भटक गए हो, सही राह पर लाएंगे। और बोली की भाषा नहीं समझे तो फिर गोली की भाषा से समझाएंगे। तो अंत में 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि इस देश में जिंदा रहना है तो गीत इसी देश के गाओ तुम। आग से दूर रहो, अंगारों के हाथ मत लगाओ तुम। अरे तिरंगे झंडे की तह में आओ तो मान तुम्हारा है, सम्मान तुम्हारा है। फिर काश्मीर क्या करते हो, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा है। बोलिए भारत माता की।
भारत माता की।